अगर आप भी सेमेस्टर परीक्षा के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल ऐसी 5 गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो आमतौर पे सेमेस्टर परीक्षा के स्टूडेंट करते हैं, जिसके कारण उनकी बैक लग जाती है और वह फेल हो जाते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहली बात आपको बताता हूं कि सेमेस्टर परीक्षा में जो है आप अच्छे तरीके से कॉपी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे कौन कौन सी गलती आपने प्रीवियस सेमेस्टर वगैरह में की है जिसकी वजह से आप एक अच्छे स्टूडेंट है। ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि आप 50 में 17 भी नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी जो है आपका बैक लग गया है। तो मैं आपको सबसे पहली बात सभी जानकारियां दूंगा, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, आमतौर पर मैं एक आपको बात बताता हूं। वास्तव में आपका होता यह है कि आपका पेपर रहता है 2.5 घंटे का, और आप देखते होंगे तो पेपर को अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो हमें लगता है कि पेपर जो है आपका बिल्कुल ही नॉर्मल आता है और उतना कठिन नहीं आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि 2.5 घंटे के पेपर को कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हमने देखे हैं कि कम समय में ही कर देते हैं। जैसे कि 1.5 घंटे में ही पेपर को कर दिया, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट में ही पेपर को कर दिया और बाकी समय बैठे हैं। तो आपको पहली बात तो गलती ये नहीं करनी है कि आपको कम समय में पेपर को करना है। सबसे पहली बात, अगर आप कम समय में पेपर को कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने कंटेंट जो लिखा है वो बहुत ही कम लिखा है। इसका जाहिर से मतलब ये होता है कि जो पेज, जितना पेज आपको भरना था सेमेस्टर परीक्षा में, उतना पेज आपने नहीं भरा है। याद रखिएगा कि जितना ज्यादा अगर आप पेज भरेंगे उतना ज्यादा आपके पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, कम लिखिएगा, भले ही आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे हो। अगर आप कम लिखे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप जो है सभी सब्जेक्ट में पास ही हो जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं आप, चाहे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। कम नहीं लिखना है सबसे पहली बात। और ये जो 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 45 मिनट वाला खेल है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा फुल कंटेंट लिखना है, फुल पेपर को फिलअप करना है, और 230 आवर्स जो होते हैं आपके वो कंप्लीटली उसमें लिखते रहना है। 2.5 घंटे में एटलीस्ट आपको इतना लिखना है कि 25 से 30 पेज आपका इंगेज हो जाए। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि कई सारे लोग बिल्कुल कम लिखते हैं, तो कम लिखने वाला काम आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कम लिखते हैं तो याद रखिएगा कि पेपर में आपके पास होने का जो चांस है वो भी कम हो जाता है। ज्यादा लिखेंगे तो आप 100% पेपर में ज्यादा पास होंगे। और जितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादा ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जितने मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पास हैं, चाहे वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है या फिर आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, उसमें आप लोगों का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो, एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो, इसके साथ ही साथ डायग्राम हो। और स्पेशली मैं ट्रेड के सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर आपने डायग्राम को नहीं बनाया है, जो ट्रेड सब्जेक्ट में पास होने का सवाल ही नहीं बनता है। ट्रेड सब्जेक्ट में आप पास तभी होंगे जब आपके कॉपी में सर्किट डायग्राम बना हुआ होगा। अगर आपने 4 या 5 सर्किट डायग्राम बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं, उदाहरण को लिखा है, अच्छे तरीके से थ्योरी को मेंटेन किया है, तब तो आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात आपको ये बताता हूं कि जो डायग्राम वाली जो चीजें हैं ना, तो आपको ज्यादा कोशिश क्या करना है। अब अभी से अगर आप यहां से देखेंगे तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो इसके आगे आप जितने भी सेमेस्टर पढ़ेंगे सब में आपका डायग्राम का अहम रोल रहने वाला है। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो विदाउट डायग्राम के आप लोगों का सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप उसकी थ्योरी विदाउट डायग्राम के लिख ही नहीं सकते हैं। अगर आपने लिख लिया तो 5 में आपको आधा नंबर तो आपको मिलेगा, बस यही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकता है। 5% 10% आप जो है नंबर को गेन करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आप नंबर को गेन ही नहीं कर पाएंगे डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो अभी से प्रैक्टिस करिए कि आप डायग्राम को बनाएं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाएं, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल लिखें और आप रियल एग्जाम्पल देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, रियलिटी में जो एग्जाम्पल है उसको देने की ज्यादा कोशिश करिएगा और अपने लैंग्वेज में। तीसरी बात यह होती है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रट के जो कॉपी में लिखा, बुक में लिखा है, उसी लैंग्वेज को रट के गए और वहां पे लिख गए, तोड़ मरोड़ के। ऐसे नहीं करना है। आपको अपने लैंग्वेज में, अपने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है।
ठीक है, पेपर को। और उसके बाद हम बता देते हैं कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, वो इंग्लिश में लिखने का प्रयास करने लगते हैं और वहां पे उनकी हो जाती है टोटली स्पेलिंग मिस्टेक। तो ऐसा काम नहीं करना है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं है उस लैंग्वेज में आप ना लिखिए। हाँ, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, चाहते हैं इंग्लिश में लिखें, चाहते हैं कि जितना टेक्निकल टर्म है एटलीस्ट आप उतना इंग्लिश में लिखें, तो आप ये बात को भी ध्यान जरूर दीजिएगा कि जितना टेक्निकल टर्म है, अगर आपने उतने टेक्निकल टर्म की स्पेलिंग अच्छे से नहीं आती है तो आप मत लिखिए। अगर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर की स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रही है तो मत लिखिए, है ना। लेकिन आप जो भी लिखिए वो गलत मत लिखिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी या हेडिंग अगर आप लोगों का मिस्टेक हो गया तो 100% पूरा नंबर वहीं पे कट जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को मिला करके और आपकी कॉपी जांच होती है तो इतने कम नंबर आ जाते हैं। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप अच्छे से हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में अपना कंफर्टेबल होता है उस लैंग्वेज में वो बेहतरीन दे सकता है। तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए और आप अपने ही लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस करिए ताकि जो चीजें आपके पेपर में आई रहेंगी एटलीस्ट उतनी बातों की जानकारी आप लोग को 100% हो जाए और आप अच्छे तरीके से नंबर को गेन कर ले। अगर आप इतनी चीजों को याद रखते हैं, इतनी चीजों को देखते हैं तो 100% आपका नंबर कटने वाला नहीं है और आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएंगे इस सेमेस्टर परीक्षा में, मुझे जहां तक उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि आपको जितनी बातें मैंने बताया है उस सारे बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे काम बिल्कुल आपका होने वाला नहीं है। तो स्पेलिंग मिस्टेक, लैंग्वेज का जो कन्वर्जन है जो आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग को स्पेलिंग का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, हूबहू बुक के लैंग्वेज को नहीं लिखना है। एग्जाम्पल एंड डायग्राम आपके लिए मोस्ट है जो लिखना है। पेज वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया कि जितना ज्यादा आपके पास पेज भरा हुआ होगा उतना ज्यादा आपके पास होने के चांसेस रहेंगे, इसके बारे में भी नहीं भूलना है कि कम नहीं लिखना है। कई लोग स्मार्ट बनते हैं, 1 घंटे में ही 1.5 घंटे में पेपर को लिख लेते हैं, वो काम नहीं करना है। फुल टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने आधा घंटा पहले पेपर को लिख लिया तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप पूरे फुल टाइम को एक्सप्लेन कर यूज करिए और क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन करिए, स्पेशली 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, तभी जाकर के आप नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।